आइए आज बात करते हैं टॉन कॉइन की। ये एक ऐसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में बहुत चर्चा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका टेलीग्राम के साथ गहरा ताल्लुक। ये ताल्लुक इसे क्रिप्टो की दुनिया में एक गेम चेंजर बना सकता है। जरा इस सवाल पर गौर करें। यही वो बुनियादी ख्याल है जिस पर पूरा टोन इकोसिस्टम खड़ा है। एक बहुत ही सादा लेकिन इंतहाई ताकतवर आइडिया कि क्रिप्टो करेंसी इतनी आसान हो जाए कि करोड़ों लोग इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लें। और यहाँ सोच बहुत बड़ी है। ये सिर्फ एक और क्रिप्टो करेंसी बनाने की बात नहीं है, नहीं, बल्कि टेलीग्राम के अंदर ही एक पूरी वेब 3 की दुनिया बनाने का मंसूबा है। एक ऐसी दुनिया जो हर एक की जेब में, उनके फ़ोन पर मौजूद हो। इस विजन का जो पैमाना है ना, वो तो हैरान कर देने वाला है। टोन फाउंडेशन का मिशन बिल्कुल साफ है। 2028 तक आधा अरब लोगों को अपनी डिजिटल जिंदगी, अपने डेटा और अपने आसासों पर मुकम्मल कंट्रोल देना, ये एक बहुत ही बड़ा हदफ है। 500 मिलियन, ये सिर्फ एक हिंसा नहीं है, ये वो तादाद है जो टेलीग्राम के सारे फीड में से टोन इकोसिस्टम में लाने का हदफ है। यहाँ से अंदाज़ा होता है कि इस प्रोजेक्ट की सोच कितनी वसी है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा हदफ हासिल कैसे होगा? उसके लिए एक 3 नुकाती हिकमत अमली है। सबसे पहले तो टेलीग्राम के साथ मुकम्मल तौर पर जुड़ना। उसके बाद टोन पर मबनी जितने भी ऐप्स और सर्विसेज हैं उनको फ़रोग़ देना। और आखिर में 2028 तक टेलीग्राम के कुल सार्फिन में से 30% को इस नेटवर्क पर ले आना। अच्छा, इस प्रोजेक्ट की जो अपनी कहानी है ना, वो भी किसी ड्रामे से कम नहीं। ये एक बड़ी कंपनी के मंसूबे से शुरू होकर एक आज़ाद कम्युनिटी की तहरीक बनने तक का सफ़र है। तो बात शुरू हुई 2017 में, जब टेलीग्राम ने इसे बनाया। लेकिन फिर 2020 में अमेरिकी रेगुलेटर्स के साथ एक कानूनी मसले की वजह से इन्हें ये प्रोजेक्ट रोकना पड़ा। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। डेवलपर्स की एक आज़ाद कम्युनिटी ने इसकी बागडोर संभाल ली, इसका नाम दी ओपन नेटवर्क रखा और आज इसे टेलीग्राम की मुकम्मल हिमायत भी हासिल है। और ये बात इसकी पूरी कहानी को बहुत खूबी से बयान करती है। यानी भले ही आज इसे कम्युनिटी चला रही है, लेकिन उसकी जो टेक्निकल बुनियाद है वो टेलीग्राम के बानियों ने ही रखी थी। मतलब इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। तो हमने उसके विजन और तारीख की बात तो कर ली। अब ज़रा इस टेक्नोलॉजी को देखते हैं जो इस सब को मुमकिन बनाती है। आखिर टेलीग्राम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए एक ऐसे नेटवर्क की ज़रूरत है जो बहुत ज़्यादा तेज़ हो और लाखों करोड़ों सार्फिन को संभाल सके। इसकी जो सबसे ख़ास टेक्नोलॉजी है उसे शार्डिंग कहते हैं। अब ये क्या चीज़ है? आसान अल्फाज में समझें तो ये ब्लॉकचेन को कई छोटे मुतवाज़ी हिस्सों में तकसीम कर देती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि नेटवर्क सुस्त हुए बगैर एक ही वक्त में बेशुमार ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर सकता है। इसको समझने के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। सोचे कि ज़्यादातर ब्लॉकचेन्स एक सिंगल लेन वाली मसरूफ सड़क की तरह हैं, जहां ट्रैफिक अक्सर फंस जाता है। लेकिन टन शार्डिंग की वजह से एक मल्टी लेन सुपर हाईवे जैसा है, जहां ट्रैफिक बगैर रुके तेज़ी से चलता रहता है। तो ठीक है, ये टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ है, लेकिन इसका असल इस्तेमाल क्या है? ये टोन कॉइन खुद इकोसिस्टम में क्या काम करता है? ये इसका ईंधन कैसे बनता है? अच्छा, इसके बहुत से काम हैं। इसे डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स में फ़ीस अदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेटवर्क को महफूज रखने के लिए भी यही काम आता है, जिसे स्टेकिंग कहते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज जैसी खिदमात की अदायगी भी इसी से होती है। यानी ये सिर्फ एक कॉइन नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को चलाने वाला असल ईंधन है। चलें, अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं कि बड़ी तस्वीर क्या बनती है। आखिर इस सब की अहमियत क्या है? बात सिर्फ एक और क्रिप्टो करेंसी की नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी तब्दीली का इशारा हो सकता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। टेलीग्राम के पास करोड़ों सार्फिन हैं। टोन का मकसद क्रिप्टो को उनके लिए इतना ही आसान बनाना है जितना किसी को मैसेज भेजना। अगर ये मंसूबा कामयाब हो जाता है, तो क्या ये वो चीज़ हो सकती है जो क्रिप्टो को आखिरकार आम लोगों तक पहुंचा दे? ये एक ऐसी बात है जिस पर वाकई सोचना बनता है।